हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। ये बोट कंपनी का ईयरबड है और ये चार्जिंग का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसे प्रॉब्लम, आपके सामने कोई ईयरबड से रिलेटेड आती है, तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें चार्जिंग में लगाता हूँ, तो देख सकते हैं कोई भी इंडिकेटर नहीं, कोई भी चार्जिंग नहीं ले रहा है। और ना ही जो अपनी सप्लाई है इसमें कोई भी एम्पियर ले रहा है। यानी कि जो इसका केस है उसमें मुझे प्रॉब्लम लगती है। तो उसी पे हम सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले केस चार्ज होता है, इसी के बाद ही इनमें आपका वोल्टेज आता है। तो इनको रखते हैं हम साइड में, अभी केस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको कॉर्नर पे इस तरीके को भी टूल आपने ले लेना है और यहाँ पर इस तरीके से खुल जाता है। तो यहाँ पर ब्लेड थोड़ा सा मैं ये पक्की वाली ब्लेड का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल भी इसको ओपन नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से हमने हल्का सा स्क्रैच आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इस तरीके से उसको उठा के आपने इसको खोलना है और इसके नीचे का जो सर्किट है उस पर हमें काम करना है। तो पूरी प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये खुल चुका है और यहाँ पर आप देखते हैं पूरा वाटर डैमेज कंडीशन में है। तो ज़्यादातर जितने भी मेरे पास अभी तक आए हैं जिसमें नो चार्जिंग का जिसमें प्रॉब्लम था, वो वाटर डैमेज ही ज़्यादातर वहाँ पर मिला है। तो इसमें भी बिल्कुल वही केस, इसमें भी वही बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बैटरी को सबसे पहले हम डिस्कनेक्ट करेंगे। प्लस का वायर इधर पे लगा हुआ है, इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं और ये माइनस का है। तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अब चलिए बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं, ताकि हम इसको इजीली हम इसमें रिपेयरिंग करें। क्यों ना इसके पूरे केस को अपन बाहर निकाल लें, क्योंकि नीचे भी इसके डैमेज हो सकता है। तो हाँ, नीचे भी डैमेज लग रहा है इससे। तो पूरा खोल के हम काम करेंगे। जब कोई वाटर डैमेज कोई भी चीज़ अपने पास रिपेयर के लिए आती है ना, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग वो सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि एक अलग ही मज़ा होता है जब टूटे हुए ट्रैक को रिपेयर करना होता है या जो कंपोनेंट्स हैं उन पे काम करना होता है। ये बैटरी है, बैटरी की पहले हेल्थ में यानी कि जो कैपेसिटी है या वोल्टेज है भी इसके अंदर, वो देख लेता हूँ। बैटरी में कुछ भी शेष नहीं है इसके अंदर, बैटरी बिल्कुल डेड है। मे बी शॉर्टिंग वगैरह रही होगी इसके अंदर। अब सबसे पहले तो इसको हम अपना सबसे पहला काम होता है अपना इसको क्लीन करना। पेट्रोल या क्लीनर जो भी आपके पास मौजूद है उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। देखते हैं, अगर बन पाता है तो अच्छी बात है, नहीं बन पाता है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लगने वाली जो आईसी है या अदर कंपोनेंट्स हैं वो इजीली मिलेंगे नहीं। आईसी तो चलो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कंपोनेंट्स तो मिल जाएंगे। आईसी तो कहीं भी नहीं मिल सकती अगर ढूंढने की भी कोशिश करेंगे तो, क्योंकि हर सर्किट के अंदर अलग अलग आईसी लगी भी आती है। फिर और कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, अगर कोई ऐसे दिमाग में आ गया तो, या कोई ऐसा संयोग से कोई ऐसा ट्रिक मिल गया तो। चलिए पूरा साफ कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली क्लीन तो हो चुका है। अभी यहाँ पर मेरे को इसको पहले अलग करना पड़ेगा, इस वाले जो पार्ट को, ये एलईडी वाला पार्ट है, इसको अलग करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर इसको प्रॉपरली रख के तब चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम अलग कर लेते हैं इस तरीके से डिशोल्डिंग करके। तो इस पार्ट को मैंने अलग कर लिया है और इधर पे भी मैं चेक करता हूँ कोई पॉइंट टूटा तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा। और जो प्रॉपर इसमें रीडिंग है वो आ रही कि नहीं वो देखूंगा। तो इसको हमने रख लिया अलग में। अब मैं इसमें शॉर्टिंग चेक करूंगा। कैपेसिटर, जो छोटे छोटे एसएमडी कैपेसिटर लगे हुए हैं उन पे चेक करूंगा, जिन्हें आप पीएफ भी कहते हैं। ये येलो कलर के जो कंपोनेंट्स हैं इनको कैपेसिटर या पीएफ कहा जाता है। काफ़ी बार एक बार मुझे मोस्टली ये सवाल पूछा जाता है कि पीएफ क्या होता है, तो पीएफ कैपेसिटर ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं कंटिन्यूटी पर रखता हूँ और मैं चेक करता हूँ। इसमें भी कोई ऐसा शॉर्टिंग नहीं आ रही है, इस वाले को चेक करते हैं। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। मेनली हमें कैपेसिटर को ही चेक करना है, क्योंकि शॉर्ट वही होते हैं। शॉर्टिंग मुझे कहीं पे नहीं है। ट्रांजिस्टर्स को चेक करते हैं। ये 3 लेग वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ट्रांजिस्टर हैं, इनको भी चेक करेंगे। शॉर्टिंग चेक करनी सिर्फ हमने, शॉर्टिंग तो नहीं है वो चेक करनी है।
इस वाले कैपेसिटर को मैं दोबारा चेक करता हूँ क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा रस्टिंग ज़्यादा हुई है। तो ज़्यादातर ऐसे केस में कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं। ऐसे केस में एक बार एक कॉइल को भी चेक करता हूँ, कॉइल की रीडिंग भी चेक करूँगा। सारी चीज़ें मुझे चेक करनी है यहाँ पे। उसके बाद मैं एक बार पहले इसको चेक करता हूँ। शॉर्ट तो नहीं बता रहा है। अब मैं यहाँ पर एक स्टेप को फॉलो करूँगा। यहाँ पर मैं फ्लक्स डालता हूँ और आईसी के यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पार्ट डैमेज लग रहा है। देखते हैं कोई ट्रैक तो नहीं टूट गया। मुझे माइक्रोस्कोप पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें मुझे ठीक ठाक नज़र आ रही हैं। अब एक काम मैं करूँगा, यहाँ पर जो आईसी है उस पर मैं थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करूँगा और उसको फिक्स करूँगा उसकी जगह पे। ठीक है, ये कॉइल को भी मैं फिक्स करूँगा। चलिए हीट करते हैं इसको और आईसी को थोड़ा सा मूव करके देखेंगे। इसके अंदर में जो भी रेस्टिंग रहेगा वो निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर आईसी और कॉइल को अच्छे से यहाँ पर मिला के भी देख लिया। बाकी कोई भी ऐसा दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। हाँ, इतना है कि यार कोई भी पॉइंट वगैरह डैमेज रहेगा तो वो फ्लक्स डालने से रिपेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखते हैं एक बार इसको माइक्रोस्कोप में। सबसे लास्ट वाली आईसी की लेग छोटी लग रही है, कहीं वो डैमेज तो नहीं है, वो देख लेता हूँ कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर आईसी में जितनी भी पिनें थी लगभग यहाँ पर मैंने सही तरीके से साफ कर ली और कॉइल वगैरह जो भी चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर ली। अब चलिए एक बार मैं क्लीन करता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ सारी चीज़ें कनेक्शन करके। दोस्तों ये सही तरीके से क्लीन हो चुका है। देखिए पहले की स्थिति कैसी थी और अब देखिए ये बिल्कुल कितना चमक रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको सही तरीके से फिटिंग वगैरह करना। तो सबसे पहला काम है अपना इसमें एक तो हॉल सेंसर है इधर पे और एक इसमें एलईडी है। यहाँ पे लिखा भी है देखिए वीसीसी, हॉल, ग्राउंड और एलईडी, ये चार कनेक्शन गए हुए। ये हॉल सेंसर है सबसे टॉप में। ये जैसे अभी आपका ये इसमें जो कैप है ओपन क्लोज होती है ना, उसी हिसाब से ये हॉल सेंसर रिएक्ट करता है और तब जाके ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सेंसर इसीलिए यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो अभी सप्लाई भी चेक करेंगे। पहले मैं इसको प्रॉपर सोल्डरिंग कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से रखना है और सोल्डरिंग बिल्कुल कर लेनी है कुछ इस तरीके से। बैटरी वगैरह अभी हमने कुछ भी नहीं जोड़ी है, वो काम अपना सबसे लास्ट का रहेगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से सोल्डरिंग हो जाएगी। इस पर सबसे लास्ट वाला पिन रह गया ना, तो उसको इस तरीके से जोड़ देंगे। चलिए जो काम टूटा था वो भी अपना हो चुका है। अब बैटरी को एक बारी कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा पहले मैं बिना बैटरी को लगाए ये भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, एलईडी फ्लैश करना स्टार्ट हो गई है। बैटरी के पॉइंट्स में वोल्टेज आ रही कि नहीं वो एक बारी चेक कर लेता हूँ। ये रहा मल्टीमीटर और बैटरी के पॉइंट्स यहाँ पे है बी प्लस बी माइनस, तो इस पर चेक करते हैं। हाँ, वोल्टेज बिल्कुल परफेक्टली दिखा रहा है 4 वोल्ट। इसका मतलब काम अपना बन गया। इसको लगाने के बाद मैं कनेक्शन करूँगा। अच्छा इससे पहले मैं इसमें चेक करता हूँ वीसीसी और हॉल सेंसर, सॉरी वीसीसी और ग्राउंड यहाँ पर आ रहा है कि नहीं वो देख लेता हूँ। क्योंकि वीसीसी मेरे ख्याल से सेंसर के लिए का वीसीसी है ये और ग्राउंड में टच करता हूँ। वीसीसी 3 वोल्ट दिखा रहे, बिल्कुल ओके है। बाकी एलईडी में तो वो ब्लिंक करेगा। एलईडी और ग्राउंड में लगा के देखिए वोल्टेज अप डाउन होगी क्योंकि ये एलईडी जल रही बुझ रही है। ठीक है, तो वीसीसी भी वोल्टेज भी अपनी बन गई। अभी हाल सेंसर की स्थिति मुझे नहीं पता क्योंकि वो तो भाई लास्ट में पता चलेगा
ये भी पूरा फिक्स इसमें हम कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से। आई पिन को भी चेक कर लेंगे हम, पिन वगैरह जो भी इसमें लगी हुई हैं जिस पे ये फंसना है एयरबड, थोड़े पिन को हम इस तरीके से बाहर कर लेते हैं अगर दबी हो तो सारा काम अपना हो चुका है। ये किस तरीके से फिटिंग होएगा वो देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से फिटिंग हो गया है बिल्कुल परफेक्टली। अब यहाँ पे दो स्क्रू लगने हैं जो कि हमने निकाल लिए थे पहले ही। एक चीज और देखना हम भूल गए, यहाँ पर और यहाँ पे वोल्टेज, एयरबड्स के लिए वोल्टेज बन रही कि नहीं वो देखना भूल गए। अभी देख लेंगे हम, सारी चीज़ें चेक करते हुए चलना है क्योंकि ऐसा नहीं कि पैक करने के बाद दोबारा खोलना है, ऐसा कोई नहीं। हमें यहाँ पर सारी चीज़ें चेक करनी है। जैसे हमने इसमें लगाया, ये देखिए ब्लिंक कर रही है इसकी बत्ती। अब ये वोल्टेज बन रही कि नहीं वो देख लेते हैं। ये फर्स्ट केस के लिए है, 5 वोल्ट बन रही है। ये सेकेंड, सॉरी केस बोल रहा हूँ मैं, ईयरबड। ये एक ईयरबड के लिए इसमें बन रही है 5 वोल्ट। एक सेकेंड, वोल्टेज चली गई। हाँ, अब देखिए कैप को अप डाउन किया तो यहाँ पर ये वोल्टेज अब दिखा रहा है। थोड़ी देर में वोल्टेज चली जाएगी अगर ईयरबड इसमें नहीं लगे होंगे तो ईयरबड जैसे इसमें डाल देता हूँ मैं। ईयरबड इसमें डाल दिया है मैंने, ईयरबड को इसमें इंसर्ट कर दिया है। ये ब्लिंक कर रहा है। हाँ, ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये परमानेंटली ये ब्लिंक, परमानेंटली लाइट जल रहा है इस पर। अभी बैटरी को कनेक्शन नहीं किया, बैटरी को भी कनेक्शन कर लेंगे। सारी चीज़ें हम देखते हुए हम इसमें काम करेंगे। तो देखिए वोल्टेज अभी ड्रॉप हो रही वोल्टेज, तो मेरा काम अभी बैटरी को लगाने का है। तो बैटरी को भी हम इसमें लगा लेते हैं। इसमें एक मैग्नेट था जो कि मेरे ख्याल से मैग्नेट इधर का निकला हुआ है, इसको लगा लेते हैं। तो मैग्नेट, हाँ, इस तरीके से लगना है। तो ये मैग्नेट इस तरीके से लगेगा। तो मैग्नेट कुछ इस तरीके से लगना है, इस पे फंसा लेते हैं इसको। तो मैग्नेट लगा दिए इधर पे ताकि एयरबड इसमें स्टिक रहे, और बैटरी को भी लगा दिया। बैटरी के अभी वायर को हम जोड़ेंगे। दोस्तों फाइनल इसमें सारी चीज़ें मैंने जोड़ ली हैं। बैटरी इसमें लगा लिया है और बाकी जो भी चीज़ें थी वो इसमें मैंने ऐड कर ली है। अभी आपको मैं एक बार ही दिखा देता हूँ। ये एम्पियर भी लेना स्टार्ट हो गया है, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही है इसमें। ठीक है, अभी इसमें जो ईयरबड्स के लिए जो वोल्टेज जाती है वो भी चेक कर देते हैं अपन। तो ये देखिए ये वोल्टेज 4.7 वोल्ट, ये ठीक है, ये वोल्ट इसमें जा रही है और ये सही से टच नहीं हो पा रहा ना, ये देखिए। तो ये वोल्टेज अपनी ईयरबड्स के लिए जा रही है, यानी कि ये चार्जिंग हो रहे हैं। अभी देखिए दोनों में रेड कलर की लाइट, अभी ब्लू कलर की लाइट ऑन हो गई ना। ये देखो, ये देखो दोनों चालू हो गए हैं। तो परफेक्टली काम कर रहा है, सब कुछ ओके है। तो अभी बैटरी मेरे ख्याल से ज़्यादा चार्ज नहीं हुई है। इसके अंदर भी कितना चार्ज है एक बार देख लेते हैं। इस बैटरी के अंदर चार्ज तो हो रही है अभी, 3.37 वोल्ट इसके अंदर है। तो इसको लगभग 3.7 वोल्ट होना चाहिए। टाइम लगेगा चार्ज होने में। फिलहाल अब हमने आपको ये डेमो दिखा दिया है। ये देखिए इस तरीके से पैक हो गया है। ये देखिए है इसके अंदर वोल्टेज, ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज तो हो रहे हैं दोनों। ये देखिए ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको रिपेयर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करके शेयर कर लेना, और बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम पे सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।